4.5 घंटे पहले। आप जा कहाँ रही हैं? वो पूजा के लिए शिवलिंग लाना है ना, वही लेने जा रही हूँ। हाँ तो साथ में चलते हैं, शिवलिंग लाने में आपको मदद भी मिल जाएगी। क्या बात है प्रोफेसर साहब, आजकल छात्राओं पे बड़ा मेहरबान हो रहे हैं। नहीं, ये भाव आ रहे हैं ना मेरे साथ, मैं चली जाऊंगी। जी। ये तो पुलिस का स्निफर डॉग है, क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद। ये इस टेम्पो को देख के क्यों भौंक रहा है? भाग गई माई, भाग गई भाग गई भाग गई, अपने आशिक के साथ भाग गई संपू। अपने आशिक केशव के साथ भाग गई माई। इसका मतलब तुमने ये नाटक इसलिए किया ताकि तुम माई को भगा सको? अब मेरी संपू रानी जरा सोचो, कितना बड़ा तमाशा होगा जब देशमुख परिवार यानी अहिल्या निवास में ये पता लगेगा कि हमारी माई अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई। आई शपथ। लेकिन आओ साहेब, बहुत अपमान किया है ना आपने मेरा, अपने अपमान का बदला तो मैं जरूर लूंगा। जानती हो संपदा, नौकरों जैसा व्यवहार होता था इस घर में मेरे साथ, जहां सबको रात में कमरा मिलता था सोने के लिए, वहां आंगन में मुझे मिट्टी के ढेर पर सुलाया जाता था। लोगों को भूख लगती थी तो घी लगी हुई भाकरी मिला करती थी और मैं पुरानी बासी सख्त रोटियां डालती जाती थी देर रात। और गलती क्या थी मेरी? इतनी सी गलती थी कि मैं ताई के साथ आया था, उनके लिए अनजान था, एक पराया था, लेकिन भिखारी नहीं था मैं इस घर में। और इसी वजह से ये घाव इतने गहरे, इतने जहरीले, और ये घाव तब तक नहीं भरेंगे जब तक मैं आपकी इज्जत पूरे गांव में उछाल नहीं देता। मेरे बारे में सोच रही हो अनु? लो, तुमने याद किया और मैं आ गया। केशव, ऐसे क्या देख रही हो अनु? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तुम्हें उस घर से निकालने के लिए। भूल जाओ उन लोगों को। वैसे भी कुछ ही घंटों बाद उनमें से कोई नहीं बचेगा। कुछ ही देर में देशमुख परिवार का अस्तित्व ही मिट जाएगा। पूरा का पूरा वाड़ा खंडर बन जाएगा, हमेशा के लिए। केशव गाड़ी रोको। केशव, मैंने कहा गाड़ी रोको। भैया गाड़ी रोको। कोई फायदा नहीं अनु, कोई फायदा नहीं, ये गाड़ी नहीं रोकेगी। केशव गाड़ी रोको। कल्याणी, कल्याणी, आई कहाँ हो तुम? घर वालों की जान खतरे में। कल्याणी, उनकी जान बचा। मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। तुम जाके घर वालों की जान। कल्याणी, क्या? आई तो तुम ठीक हो ना? केशव, कोई जरूरत नहीं बात करने की। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। स्विच ऑफ। आई किसी खतरे में तो नहीं है? अरे ये क्या कह रही थी फोन पे? मल्हार जी को बताती हूँ। जहर की बोतल? ये जहर यहाँ पे कैसे आया?
ये उस किडनैपर का काम तो नहीं? आखिर ये जहर होगा किसमें? मेरे घर वालों को कुछ हो गया ना तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। ऐसा क्या हो गया भगवान? ये क्या हो गया? मेरे परिवार वालों की रक्षा नहीं कर पाई मैं। 4 घंटे पहले हत्या हत्या हत्या, भोग बनाना बंद करिए, भोग मत बनाइए। हो क्या गया? पागल हो गई हो क्या? भोग बन चुका है। कैसे बन जाएगा? अगर तुम्हें याद है तो भोग बनाने का काम माई का है, अब उनका काम भी मैं ही करने लगी तो हो गया। थैंक गॉड, मेरी तो जान निकल गई थी। खीर किसने बनाई? मैंने बनाई। अब पता नहीं माई को बनाने का वक्त कब मिलता, और अप्पा को खीर चाहिए थी। पता है सार्थक, इसे मेरे सारे राज पता हैं। जैसे कि आज अहिल्या घर पर नहीं है और हम दोनों मिलके खीर खाने वाले हैं, है ना मोक्ष? अब्बा चलिए चलेगा। अरे हो क्या गया? इतनी परेशान क्यों हो? ये ले। अरे अरे क्या मोक्ष, तुझे खीर पसंद नहीं है क्या? ठीक है, आज मोक्ष के हिस्से की खीर मैं और अप्पा खाएंगे। क्यों मोक्ष? क्या बात है कल्याणी बेटा, इतनी डरी हुई क्यों हो? अरे पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया है। अरे पागल हो गई है ये। अरे जब मल्हान ने खुद आओ साहब और सारे घर वालों को हमारी तरफ आने की परवानगी दे दी है, तो क्या ये हमारा घर का खाना नहीं खा सकते? आपको सच में लगता है कि मैं मल्हार जी के डर की वजह से ये कर रही हूँ? अरे मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें क्या? इसमें शहर वाली बात घर में किसी को बता भी नहीं सकती, खामखा सब पैनिक हो जाएंगे। और कहीं उस शहर के पीछे अथर्वा का हाथ हुआ तो वो तो और चौकन्ना हो जाएगा। इसमें आजोबा की भलाई है ना? हाँ आजोबा, आपको डायबिटीज है ना, और आजकल आपका शुगर भी हाई रहता है। हाँ आजोबा, छुपाइए मत मुझसे कुछ, आओ साहब ने सब बताया मुझे। और आप आज आओ साहब यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप छुप छुप के ये मीठा खाने की कोशिश कर रहे हैं ना आजोबा? नहीं, वो बेटा 2 चम्मच में कुछ थोड़ी होता है। नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया सो कर दिया। आप मीठा बिल्कुल नहीं खाएंगे, और अगर आपको मीठा खाने का इतना शौक है ना तो फिर मैं आपके लिए शुगर फ्री वाली खीर बनाऊंगी, लेकिन ये खीर नहीं खाना। नहीं, अगर शुगर फ्री खीर बना रही हो तो 1 कटोरी मेरे लिए भी लेके आना, क्योंकि जिस कटोरी में खीर थी वो मैं खाली कर चुका हूं। आपने सारी खीर खा ली? हाँ, देखने में इतनी लाजवाब थी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया खाने से। काका, आपकी तबीयत ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ ठीक हूं मैं। अरे 2 चम्मच खीर खाने से कोई शुगर नहीं बढ़ता। नहीं मतलब आंखों के सामने धुंधलापन, चक्कर, कमजोरी कुछ नहीं। आप ठीक है ना?
कल्याणी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं एकदम ठीक हूं। आई एम फिट एंड फाइन। ओके? तुम इतनी परेशान क्यों जाती हो? सार्थक, ये है ही ऐसी। सभी लोगों की चिंता इसे रहती है। काका तो खीर खाने के बाद भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब खीर में तो जहर नहीं है। तो फिर आखिर जहर किस चीज में मिला हुआ है? काका, मल्हार जी कहाँ है? उसे कुछ जरूरी काम था तो वो चला गया। मुझे लगता है कि शायद उस किडनैपर की कोई इंफॉर्मेशन मिली है। एक तो जब जरूरी काम होता है तब आई का फोन कभी नहीं लगता। पता नहीं आई को ये कैसे पता चला कि घर वालों की जान खतरे में है। अब कहाँ ढूंढूं मैं जहर?